हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 12th के भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज हम इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 किन्हें मिलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आगरा को मुंबई से। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर नगर किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है फ्रेंड, जो अजमेर जो नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, धार्मिक के लिए। ठीक है, तो अजमेर जो नगर है वो धार्मिक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, भूटिया जनजाति का संबंध है। आपको बताना है फ्रेंड कि जो भूटिया जो जनजाति है वो किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो भूटिया जो जनजाति है वो किस राज्य की है? तो उत्तराखंड की एक जनजाति है भूटिया। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? यानी बताना है फ्रेंड कि जो मेक्सिको में स्थानांतरित जो कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा, ठीक है, मिल्पा। ठीक है, तो मेक्सिको में स्थानांतरित जो कृषि के प्रथा को मिल्पा कहते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। यानी आपको बताना है फ्रेंड कि 2011 के जो जनगणना के अनुसार बिहार का क्या लिंगानुपात है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 916। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, गेहूं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यानी आपको बताना है फ्रेंड, जो गेहूं है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शीतोष्ण। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न को की ओर। और आपका प्रश्न है, कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि कोडरमा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ओभरमक। जो कोडरमा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह है ओभरक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है? यानी कौन सा जो बंदरगाह है जो मालाबार तट पर अवस्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कोची। और आपका अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाता है, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा, डाउन्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को क्या कहेंगे? डाउन्स कहेंगे। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं जो हैं। यानी आपको बताना है फ्रेंड कि जो पारिस्थितिकी जो तंत्र के दो संगठक होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ओजीव। ठीक है, और जीव। यानी ओजीव और जीव जो हैं ये दोनों क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड, आप ऑप्शन देख रहे हैं,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, यानी किस देश की जनसंख्या सबसे घनत्व अधिक है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट सवाल है आपका, किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शिखर संकीर्ण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा विकासशील देश। और आपका नेक्स्ट सवाल है निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, आपको बताना है, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में क्या सही होगा वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा मृत्यु दर निम्न। ठीक है, यानी मृत्यु जो दर है निम्न है, यानी निम्न आयु समूह में जनसंख्या का जो आकार है उन देशों में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न है। तो देखते हैं फिर अगले सवाल को। और आपका सवाल है विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा द्वितीय। ठीक है, तो विनिर्माण शब्द जो हैं वो किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित हैं, तो द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित हैं। तो आपका फिर अगला प्रश्न है सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। यानी आपको बताना है फ्रेंड कि सर्वाधिक सड़क घनत्व, ठीक है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यानी सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में किस महादेश में है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा उत्तरी अमेरिका। तो देखते हैं फिर अगले सवाल को। और आपका प्रश्न है माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। यानी माराकाइबो जो पतन है वो किस देश में अवस्थित है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वेनेजुएला। ठीक है, तो माराकाइबो जो पतन है वो किस देश में है, तो वेनेजुएला में है। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है बाटर वर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, कैनबेरा। तो बाटलर जो है यानी बाटलर वर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई, तो कैनबेरा। ठीक है, तो देखते हैं फिर अगले सवाल को। और आपका सवाल है रावलेगन, ठीक है, रावलेगन सिद्धि किस राज्य में है। यानी रावलेगन जो सिद्धि हैं वो किस राज्य में है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी सेवा क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इसमें से आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र में जो सम्मिलित हैं उसी को आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, ये सारे जो क्रियाएं हैं वो क्या है, सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है। यानी भारत में जो कोयला निक्षेप का यानी कि 80% भाग है कोयला का वो किस प्रकार का है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बिटुमिनस। ठीक है, तो कोयला का जो सब देख रहे हैं ऑप्शन में सारे कोयला का प्रकार है, लेकिन भारत में जो कोयला है यानी बिटुमिनस जो कोयला है 80% मात्रा में पाया जाता है। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा पेट्रोल। और आपका नेक्स्ट सवाल है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे
महत्वपूर्ण कारक हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा पारितंत्र विकास। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल को। वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? यानी वर्तमान यानी अभी बताना है कि वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा इंडियन। ठीक है, तो इंडियन एयरलाइंस का नाम परिवर्तित कर इंडियन रख दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखते हैं फिर अगले सवाल को। और आपका सवाल है, बिहार निम्नलिखित में से किस वतन का पृष्ठ प्रदेश है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, झाबुआ जिला किस राज्य में है? यानी झाबुआ जो जिला है वो किस राज्य में है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा मध्य प्रदेश। तो झाबुआ जो जिला है वो किस राज्य का जिला है? तो वह मध्य प्रदेश का एक जिला है। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है, वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी 1948 जो है यानी 1948 ईस्वी को ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा 1948। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, राइन अंतः स्थलीय जलमार्ग के सिरों के पतन निम्नलिखित में से कौन से हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा वेसल और रोडर डैम। ठीक है, रोडर जो डैम होगा यानी वेसल और रोडर डैम होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड मैंने जितने भी क्लास 12 के यानी वो क्या कहते हैं भूगोल का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप फ्रेंड इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।